देखिए 20 डे मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से 350 के आसपास है बीरेन जी। तो आपको पहला स्टॉप लॉस तो वहीं रखना है अगर आप ट्रेडर हैं तो। लेकिन एक चीज आप समझिए कि पैटर्न थोड़े से वीक लग रहे हैं और उसका एक बड़ा रीजन है कि 100 डे मूविंग एवरेज स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर इंगल्फिंग बेरिश पैटर्न बन रहा है। तो मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ पर बहुत एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनानी है। मैं समझता हूँ कि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल का इंतजार करिए। 365 से लेकर 368 के लेवल्स देखने को मिले तो आईसीआईसीआई बैंक से निकल जाए। और अब आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन तभी बनानी है जब स्टॉक 380 के लेवल्स को ब्रेक करे। ओके चलिए, तो ये है आईसीआईसीआई बैंक पे एक टेक चेक। हमने एक सिर्फ लेवल ले लिया जिसके तहत डे ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस को शफल कर पाएँ। लेकिन मीनवाइल प्रदीप और मैं जब भी होते हैं तो एक स्टॉक पे बात ना हो वो नहीं हो सकता, वो है बीएचईएल। आज करीब करीब इसका हाई था प्रदीप 40-20। क्या गजब का मूव रहा है यहाँ पे। गौरांग ने हालांकि 2 दिन पहले टिप्पणी की थी तो उनसे टिप्पणी दोबारा नहीं लूंगा, लेकिन गौरांग ने याद रखिए लास्ट टाइम जब वो इस हमारे साथ कार्यक्रम में थे, मंडे को, तो उनका बाय था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार की न्यूज़ डेवलपमेंट है और जिस प्रकार की प्राइस ट्रेजेक्ट्री है वो अट्रैक्टिव है एंड इट्स अ बाय। आज क्या हुआ है याद रखिए चंदन, ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग जुलाई 2019 के बाद पहली बार आज इसने अटेम्प्ट लिया है 200 डेमा को पार करने का। दैट्स इंटरेस्टिंग वन। आपकी राय कैसे आप अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? और ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ्स है जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी से काउंटर टर्न हो रहा है और अच्छी बात है कि सिग्निफिकेंट डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आप यदि लगभग 20 दिन में देखें तो काफी अच्छा एक्यूमुलेशन यहाँ पे देखने को मिला है। और उसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पे 26% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है जो काफी कम इस काउंटर में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन एक लोगों की बन रही है, नहीं 35 सपोर्ट रहेगा और कहीं ना कहीं 42 से लेके 45 तक जाने की संभावना ही रख रहा है। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए बीएचईएल पे और आप देख रहे हैं जिस तरह के रोल्स हो रहे हैं, तेजी देखने को मिल रही है। पावर प्रोड्यूसर्स के लिए यहां पर अच्छी खबर है। अपने देश में कारोबार करने वाले अलग अलग सेक्टर्स के लिए सरकार जिस तरह से प्रोटेक्शन की कोशिश कर रही है, उनको इंपोर्ट से, सस्ते इंपोर्ट से बचाने की कोशिश कर रही है, उसका फायदा मिलता हुआ आपको इस सेगमेंट पे आज नजर आया है। तो बीएचईएल तेजी में फिर से जुड़ता हुआ और इंटरेस्टिंगली ये वायदा कारोबार से बाहर निकले तो यहां पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। चलिए, बैन से है मेरा कहने का मतलब है। और अब समय हो चुका है, मैं आपको बताता हूं मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। तो आज इस स्टॉक पर मेरी नजर है वो है ग्रीव्स लिमिटेड, जिसको ग्रीव्स कॉटन के नाम से भी आप जानते हैं। 115 रुपए के टारगेट के साथ यहां पर खरीदारी की राय है। चुनने की वजह देखिए, इस मार्केट में ऐसे स्टॉक्स चुनने की कोशिश करनी चाहिए जो मैं करता हूं, जो काफी करेक्ट हुए हैं, इस लेवल से रिवर्सल दिखा रहे हैं और लंबी रेस के घोड़े हैं। हमारा टारगेट यहां पर आपको निवेश के लिए बेहतरीन मौके मिलते हो ऐसे स्टॉक्स ढूंढने का है। और अगर आप देखें तो ये जिस सेगमेंट में है, ऑटो एंसिलरी, इंजीनियरिंग, इंजन्स बनाने के काम में, दरअसल आप वहां पर एक बहुत लंबे साइकिल से रिवर्सल होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि कोरोना तो अभी आया, उसके पहले आपने देखा BS6 को लेकर के थोड़ी दिक्कतें थी और इसके चलते एडजस्टमेंट काफी लंबे चले। तो अब वो सब कुछ पूरा करने के बाद, सारी खबरों को पचाने के बाद ये स्टॉक यहां से घूमता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहां पर आप को मैं बताऊं, ये 3 व्हीलर इंजन के कारोबार में एक लीडिंग कंपनी है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। साथ साथ ये डीजल जेनसेट बनाता है। एग्रीकल्चर मार्केट के लिए ये पावर टिलर जैसे इक्विपमेंट्स बनाता है, तो वहां पर भी इसकी काफी हद तक पहुंच है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो नया कारोबार है इनका, नया मतलब कुछ साल पुराना हो चुका है, वो है दरअसल ईवीज का। तो ये 2 व्हीलर बनाते हैं। एम्पियर नाम की एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया था जिसके 2 व्हीलर्स ये बेचते हैं बाजार में। और आपने पिछले हफ्ते ये खबर देखी होगी, इन्होंने हाई स्पीड 2 व्हीलर लॉन्च किया। तो उस सेगमेंट में ये अपनी पूरी ताकत फिलहाल लगा रहे हैं और वहां पर एक अच्छे एक्सपेंशन की कोशिश जारी है। इस स्टॉक पे अगर आप देखें तो करीब करीब 350 आउटलेट्स हैं इनके देश में, जिनमें से तकरीबन 125 से ज्यादा आउटलेट्स जो हैं वो ईवी 2 व्हीलर के लिए है और बाकी के इनके अपने दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए है। तो एक काफी अच्छा मार्केट में पोजीशन है, मजबूत ब्रांड है, जिसके चलते आप इस स्टॉक पे एक अच्छे खासे मूव हमेशा देखते हैं। अब इस स्टॉक को आप सिर्फ इस अंदाज से देखें कि इसमें आपने किस हद तक करेक्शन आते हुए देखा है ऊपरी स्तरों से, और उसके बाद अब ये स्टॉक आपको यहां पर बॉटम बनाता हुआ, दरअसल बॉटम बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीव्स कॉटन या ग्रीव्स लिमिटेड का चार्ट अगर हम आपकी स्क्रीन पर लाएंगे
तो आप देखेंगे कि स्टॉक में अगर आप हाल का ही हाई देखने की कोशिश करें, 150 रुपए के रेंज में यह स्टॉक चलता था, ये कोविड की समस्याएं खड़ी होने से पहले। लेकिन अगर आप थोड़ा और लंबा नजरिया लें तो यहां पर करीब 175-180 रुपए के लेवल्स हमने आते हुए देखे हैं इस स्टॉक पे साल 1.5 साल पहले। तो जाहिर है कि ऊपरी स्तरों से एक डीप करेक्शन हमने देखा है और अब यहां से रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यही एक वजह नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय वैल्यूएशन कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस लेवल पे इसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 4.5% आती है। इस बाजार में आपको डिविडेंड यील्ड के लिहाज से अगर आप देखने चाहिए तो 4.5% की डिविडेंड यील्ड वाले मिड कैप स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाले हैं बहुत कम दिखते हैं। आरओसी है 23% का, डेट फ्री कंपनी है। एक और बात जिस पर हमारी नजर खास तौर पे होती है, किस तरह के शेयर होल्डर्स के हाथ में है ये कंपनी। प्रोमोटर्स 55%, एफआईआई 15.5%, डीआईआई 13.5%, यानी कुल मिलाकर 85% स्टॉक जो है वो मजबूत हाथों में है, जो अपने आप में आपको इस बात का संकेत देता है कि बड़े खिलाड़ियों को इस स्टोरी पे पूरा भरोसा है। चाहे आप इसको ऑटो एंसिलरी के तरीके से देखिए, आप इसको एक इंजन मैन्युफैक्चरर के तरीके से देखिए, और आप ईवी सेगमेंट में उभरते हुए प्लेयर के तौर पे देखिए। इनफैक्ट टू व्हीलर मार्केट में 15% से अधिक का मार्केट शेयर इन्होंने बना लिया है ऑलरेडी। टू व्हीलर ईवी सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो यह वो स्टॉक ग्रीव्स कॉटन जहां पे एक लंबा बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। खरीदारी की राय आपके लिए इस वक्त आती हुई आज का फंडा स्टॉक इमीडिएट टारगेट 115 रुपए, हालांकि 175-80 के हाइज हैं, इस पर नजर रखिएगा। मानस, चार्ट क्या कहते हैं आपको बताइए। देखिए चार्ट्स तो ये इंडिकेट करते हैं कि ऑलरेडी स्टॉक ने बॉटम बनाया है। मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते पहले ही हमने इसके लोज देखे थे 73 और 72 की रेंज में, तो वो बॉटम ऑलरेडी बन गया है। और अब जब स्टॉक ने हाई टॉप साइड बॉटम बनाना शुरू किया है तो वहां पर आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसका 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि शायद 93 रुपीज के आसपास है, और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये 93 के लेवल्स ब्रेक होंगे और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, जो कि 105 है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस 84 रुपीज के नीचे रखिए। जी आप नजर रखते हैं क्या स्टॉक पे? ये सवाल मुझसे है प्रदीप? जी गौरांग जी। तो प्रदीप डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि जो भी पहले तो विश्लेषण आपने किया है उसी आधार पर बुनियादी तौर पर हमने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, और जो लक्ष्य आप जिक्र कर रहे थे जहां पर वो कोविड के पहले कामकाज कर रहा था 140-150 के जो आपने स्तर बताया, तो हमें लग रहा है कि अगर कोई निवेश करता है और 1.5 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा नज़रिया रखता है तो 130-145 के स्तर हासिल होने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और ये कठिनाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि खास करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और डीजल इंजन का कारोबार है उसको लेकर के हमारा नज़रिया बहुत ही सकारात्मक है। और ये भी एक ग्रामीण मध्यम ग्रामीण में परिवर्तन के जो आसार नजर आते हैं उसका एक दारोमदार जिसे हम कहते हैं, ये एक अंदेशा उसी का देता है। और इसकी मांग ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इंजन वगैरह, डीजल इंजन वगैरह, उसकी मांग ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों में काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, और उसी लिहाज से हमने एक खरीदारी की कवायद की इस स्टॉक पर। ग्रीव्स कॉटन आपकी स्क्रीन पे 9135 पे, जैसे कि प्रदीप ने कहा, टेक्निकली बहुत साउंड, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद याद रखिएगा ये स्टॉक ऊपर निकला है 9135 की रेंज में ट्रेड करता। आज का इसका जो हाई है वो एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो अभी एक क्रिटिकल लेवल पे है, याद रखिएगा इस स्टॉक को। अच्छा, विषय चेंज करते हैं, अब आते हैं एक और स्टॉक पे जो कि विद इन द आईटी इज डूइंग वेल। और याद रखिए आईटी जब बहुत अच्छा करता है, हालांकि न्यूज़ फ्लो आईटी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली यूएस से, लेकिन ये स्टॉक मिड कैप आईटी को बिलोंग करता है और सबसे वाइल्ड स्विंग देता है, लेकिन एक थिन वॉल्यूम स्टॉक है। एनआईटी लिमिटेड, प्लीज़ देखे आइएगा जरा, टेक्नोलॉजीज माफ़ कीजिएगा। अभी और बीते 20-1 मिनट के मूव के बाद ये स्टॉक जो है ना अपने 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आके खड़ा हो गया है। चंदन जरा प्लीज़ इस पर अपना एक टेक दीजिएगा। मुझे ये प्राइस जानते हैं क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, उसका एक कारण है। जब ये गिरा भी और जब ये साइडवेज भी रहा, इसमें खूबी ये थी कि ये अपने 3 एवरेजेस यानी 50 डे, 100 डे और 200 डे, उससे बहुत दूर ऊपर न नीचे कहीं नहीं फटका, लेकिन फाइनली अब उस रेंज से निकलने की तैयारी कर रहा है। आपकी रेंज क्या कहती है और आपका व्यू क्या है? क्या कर सकता है ये स्टॉक? टारगेट क्या होंगे हायर लेवल्स पे? कहीं ना कहीं इस काउंटर ने कंसोलिडेशन देखा था और काफी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
आज से लगभग 7-8 दिन पहले ये बार बार 1300-1325 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा था और 1400 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा था। आज 1400 के लेवल को पार किया, जो इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है। और उसके अलावा आज देखिए आप ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो लगभग 33-34% का इजाफा है और पिछले लगभग 5 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में काउंटर ऑफिस बॉटम बना रहा है। तो काफी एक लुक्रेटिव बाय लग रहा है और मेरे हिसाब से मार्केट में जिस हिसाब से ऊपर से थोड़ी उठापटक हुई है, ये थोड़ा सेफ्टी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो 1380 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऊपर में 1480 से लेके 1500 तक के टारगेट एनआईटी टेक में बनने चाहिए। ओके, तो ये टारगेट से एनआईटी टेक पे एक और स्टॉक लेके आइए और थोड़ा सा हम लिक्विड स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज को ले लेते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स को ले लेते हैं, रेडिको खैतान को ले लेते हैं, यूबीएल। हालांकि अगर आप इन तीनों चारों स्टॉक्स की श्रेणी को अगर स्कैन करें एक बार तो यूनाइटेड ब्रेवरीज बहुत स्ट्रॉन्ग। आज अगर आप देखें मार्केट की स्टेबुलेंस का इस पे रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है, स्टिल एट डे हाई दिन के सर्वोच्च तौर पर ट्रेड कर रहा है और इस वक्त करीब 3.25% ऊपर। एक बार टिक बाई टिक चार्ट